हेलो फ्रेंड्स, आज हम अलजेब्रा का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सेट्स का ही है। कल मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स कितने होते हैं। 2 होते हैं, ठीक है। एक होते हैं लिस्टिंग मेथड एंड दूसरा क्या होते हैं, रूल मेथड। ये लिस्टिंग मेथड है, ये रूल मेथड। दोनों होते कैसे हैं? लिस्टिंग मेथड में हम किसी भी नंबर्स को सेपरेट करके कॉमा डाल करके हम लिखते हैं। 9, 16, 25। मैं एकदम बोलते हैं ना, देसी भाषा में समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज होते हैं जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं होता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा मेन मकसद है बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे को पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि एजुकेशन जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं वो बच्चों को समझने के लिए बना रहे हैं। एकदम हाई-फाई लैंग्वेज बोल करके मैं एकदम यस दिस इज लिस्टिंग मेथड एंड यू हैव टू राइट विथ एवरी एलिमेंट्स विथ कॉमा, इस तरीके से बोल करके मैं चला जाऊं, वीडियो बच्चे बार बार देखें और उसे समझना है, मतलब नहीं है। मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो एक बार भी देख लेंगे तो पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। इट्स माई चैलेंज, यस। तो नाउ राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स हैं 2, एक लिस्टिंग मेथड, दूसरा है रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में कॉमा डाल करके लिखते हैं, ठीक है, और रूल मेथड में हम उसको सेंटेंस फ्रेम करके लिखते हैं पूरे रूल्स के साथ, क्योंकि यानी ये जो नंबर्स है वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूल मेथड। तो चलो दोस्तों, ये तो था राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे थे। अब हम आपको बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। यानी दोनों के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले चलो मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। लिस्टिंग मेथड का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। लिस्टिंग मेथड का 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। पहला, सेट्स का नाम कुछ भी ले लेते हैं। एस मैं अपने नाम से ले लेता हूँ। मेरा नाम संतोष सर है, जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस होता है। मैंने लिख दिया कैपिटल एस। तो दोस्तों, मैंने कैपिटल एस क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो कैपिटल एस है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड कैसे लिखते हैं, चलो मैंने सिखाया एग्जाम्पल, वही ले लेते हैं हम। 25, 36, 49 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, हाँ, दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। चलो आपके हिसाब से हम टी ले लेते हैं। टी में हम क्या ले लेंगे, कोई भी 3 का टेबल ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 एंड सो ऑन। 4 का भी टेबल ले सकते हैं, 5 का भी टेबल ले सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, ये हो गया लिस्टिंग मेथड का। दूसरा हम लेते हैं रूल मेथड का एग्जांपल। रूल मेथड। तो चलो दोस्तों, अब हम रूल मेथड के एग्जांपल आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो रूल मेथड में हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं सेम, ठीक है। तो रूल मेथड में अब ये देखो, इसी का मैं रूल मेथड बना देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 9, 16, 25, 36, 49 ये सब क्या है, नंबर्स के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना। तो वो यानी कि x सच डेट x इजकल टू n का स्क्वायर है, नंबर्स का स्क्वायर है। 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, नंबर्स है, ठीक है। तो इन नंबर्स का स्क्वायर है n स्क्वायर। उसके बाद क्या है, ध्यान दो, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये जो नंबर्स है वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और कहाँ से नंबर शुरू हो रहा है, 3 से। ग्रेटर इजकल टू, बीच में हम क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। और वो कहाँ तक का नंबर दिया हुआ है, अब देखो कहाँ तक का दिया हुआ है, लास्ट में हम 81 डाल देते हैं। तो कहाँ तक, 9 तक का दिया हुआ है, कुछ तो डालना पड़ेगा, इनफाइनाइट नहीं रख सकते, ठीक है दोस्तों। तो 81 ले लिया। 81 किसका है, 9। 3 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 3 का 9 है, और एंड हुआ है 81। 81 किसका है, 9 का, तो हम 9 तक लिखेंगे। चलो दूसरे में हम टी डाल देते हैं, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, अब देख सकते हो, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लिख सकते हैं x सच डेट x इजकल टू 369। ये क्या है, बोलो, ये
3n लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी अगर 3 का मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ किया जाए तो ऐसा आ जाएगा। और नंबर किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। नंबर किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और कहाँ से शुरू हुआ है? लास्ट का कुछ अगर लिखेंगे तो 24 है ना, तो कहाँ से 3 1 जा, तो 1 से शुरू हुआ है, ठीक है ना, और बीच में n है, और 3 8 जा 24, तो 8 तक है। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल थे क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो अभी 4th का पहला क्वेश्चन है, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। सोलार ईयर में इंडियन सोलार ईयर में कितने महीने होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में है सोलार ईयर, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर, उसमें कितने महीने होते हैं? तो इसको हमें किस में लिखना है? रूल मेथड में, ठीक है। तो रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? हम सेट्स का कोई भी नाम दे देते हैं ए, उसके बाद सोलार में कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से। आपने सुना होगा, मम्मी पापा ऐसे ही काउंट करते हैं। तो हम लिखेंगे पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा हो जाएगा ज्येष्ठ, चौथा हो जाएगा आषाढ़, उसके बाद पांचवा लिख लेंगे श्रावण, श्रावण जिसे बोलते हैं, उसके बाद भाद्र, अश्विन, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। ये हो गए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। इस तरीके से आपने क्या लिख लिया? सोलार ईयर के आपने नाम लिख लिया 12 मंथ के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, देखना, ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स, मेरी हैंडराइटिंग इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि मैं बहुत तेज लिखता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए और वीडियो का लेंथ कम रहे। आज तो दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन को ख़त्म ही करना है, आज अगले पार्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके चलो आंसर लिख लेते हैं फास्ट में। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आते हैं? COMPLE, ठीक है। अब ई के बाद एम तो एक बार एंट्री हो गई ना, और ई की भी एंट्री हो चुकी है, तो डायरेक्टली आ जाएगा NNT। मैंने क्या किया दोस्तों पता है? मैंने क्या किया, आप ध्यान देना इस बात को, ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट में जो रिपीटेड है, जिसका जैसे कि M 2 बार आया, E 2 बार आया, तो जब 2 बार आएंगे तो उसकी एंट्री सिंगल ही लिखना है, आपको डबल नहीं लिखना है, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखोगे, सिंगल एंट्री ही उसकी आएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में सेट्स ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी। अगर आपके पास बुक्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप ही बता दो मुझे, सी ले लेते हैं। सेट ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है? नोज आते हैं, ईयर आते हैं ना, हाँ, आईज आते हैं, स्किन आते हैं और टंग आते हैं। ये जो होते हैं ना 5, वो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो संस्कृत में भी कहा जाता है चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीर, यानी 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी है, और उस शरीर में ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नोज, ईयर, आइज, स्किन एंड टंग। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी हम 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो चलो हम लिख लेते हैं। 2 होता है, 3, 5, 7, 9 मत लिखना दोस्तों, 11, 13, 17 और 19। 1 से लेकर 20 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं, इस बात को आप याद रखिए। कौन कौन होता है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
रिपीट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 ये प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 20 के मिडिल में। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेम ऑफ कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, जो कंटिनेंट है, कितने कंटिनेंट है टोटल? 7 कंटिनेंट है, जीके में भी आता है। तो 7 कंटिनेंट्स है, उनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो हम कुछ भी एक सेट का नाम ले लिया, क्यू। ठीक है ना, क्यू कैपिटल है मेरा। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं इसके लिए। उसके बाद कंटिनेंट का नाम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एशिया, एशिया सबसे पहला जिसमें इंडिया आता है। अफ्रीका, ठीक है। यूरोप, यूरोप के बाद क्या होता है बताओ? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका। बहुत एकदम स्टार्टिंग से आपको याद रखना है, अंटार्कटिका। उसके बाद साउथ अमेरिका, कंप्लीट हो गया साउथ अमेरिका। एंड द लास्ट नॉर्थ, साउथ है तो नॉर्थ भी होगा, ये इतना याद रखना। अमेरिका का दोनों आता है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो हमने क्या लिख दिया? दोनों लिख दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये 7 कंटिनेंट हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड का यूज करके हमें ऐसे लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, इसको हमें किस में लिखना है? रूल मेथड में। तो चलो, सेट्स का नाम तो दिया है तो नाम वही रहेगा, ब्रैकेट ले लेंगे, एक्स सच डेट एक्स लिख देंगे। इतना लिखने के बाद इजकल टू 1, 4, 9, 16, 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या देख लो, नंबर्स का स्क्वायर दिया है, नंबर का क्या दिया है? स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया? n स्क्वायर। कोई डाउट है? और ये जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ना। और लास्ट में कितना दिया हुआ है? ये 100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100। और 100 किसका होता है? 100 किसका होता है? 10 का। तो n लेस दैन 10, नंबर्स जो है 10 तक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 से शुरू हो रहा है तो 1 ग्रेटर इजकल टू n एंड टिल 10, ग्रेटर इजकल टू 10, यानी 1 से स्टार्टेड है, 1 है, बीच में नंबर्स है और कहाँ तक है? 10 तक के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में b का दिया हुआ है। b में कैसे हैं? b है तो b लिख लेंगे, एक्स सच डेट एक्स लिख लेंगे, इजकल टू डालेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसा वाला टेबल होता है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसमें क्या है? सारे 6 कॉमन है, तो 6 को हमने यहाँ पे ले लिया। और 6 के साथ क्या है? नंबर्स। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 जो होते हैं ना, उनको नंबर कहेंगे। ठीक है, और ये नंबर बिलोंग किससे कर रहा है? 1 2 3 4 5 किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से कहाँ तक है? 8 तक। कहाँ तक है? 8 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर। ये सब क्या दिए? SMILE लिखा है, लेटर्स है। लेटर्स कौन से वर्ड का है? इससे क्या, कौन सा वर्ड बनेगा? फ्रॉम द वर्ड स्माइल। जी हाँ, SMILE को अगर आप मिला देंगे तो एक वर्ड्स बनेगा। कौन सा वर्ड बनेगा? स्माइल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या लिख दिया? स्माइल लिख दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो 4 जो है, उस 4 में दिया हुआ है कि 7 डेज का नाम। क्वेश्चन नंबर 4 में D इजकल टू जो है वो संडे है। देखो, संडे में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये डेज के नाम दिए हुए हैं। तो इसको आप रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? चलो D ले लेंगे, फिर भी X ही लेता हूँ, Y अपन Y भी ले सकते हैं, Y सच डेट Y भी ले सकते हैं। इज, ये क्या है? मंडे ट्यूसडे क्या होता है? इज द डे ऑफ अ वीक। जो वीक होते हैं ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो उसका नाम है संडे मंडे। उसमें क्या आते हैं? 7 दिन में कौन कौन से दिन आते हैं? संडे से लेकर सैटरडे तक आते हैं। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में है AET। क्या लिखा हुआ है? AET। तो इसका क्या लिख लेंगे आप? X लिख लेंगे, और X लिखने के बाद क्या करेंगे? X लिखने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। X लिखने के बाद लिख देंगे
x such that x is a letter from the word eat, EAT, ईट बन जाएगा और इसका TEAT बने, दोनों बनेंगे। दोनों में से कोई सा भी आप लिखेंगे ना तो राइट होगा और रॉन्ग होने की कोई चांसेस नहीं। आप देख सकते हैं, शायद आपको तब से दिख नहीं रहा था, x में AET दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ लेटर फ्रॉम द वर्ड टी, टी भी बनेगा, ईट भी बनेगा। इस तरीके से आप इनके दोनों ही बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे सम्स को नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा और हमें भेज दीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।